हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हमारे इन क्लासेस में मैथ को बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू किया हुआ है और उसी सिलसिले में हम हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है उसको खत्म कर चुके हैं। और वैसे ही आज हमारा सेकंड चैप्टर आज से हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। सबसे पहले अगर आप रेशो चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हो, तो अर्थमेटिक का 60 से 70% भाग आप इजीली सोल्व कर पाओगे। यानी कि 30 से 40% ही आपको बचेगा, जिसके लिए हमें थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप रेशो को अच्छे से क्लियर कर पाते हो तो आगे आने वाले चैप्टरों में टाइम, वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई, तो इजीली आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन में क्या होता है। रेशो को हिंदी में सबसे पहले रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के दो भाग होते हैं, एक भाग रेशो का, एक भाग प्रोपोर्शन का, एक भाग अनुपात का, एक भाग समानुपात का। सबसे पहले हम रेशो को देखते हैं कि रेशो में होता क्या है। रेशो किसे कहते हैं। रेशो का मतलब अनुपात, अनुपात का मतलब क्या, ऐसी भी वस्तुएं या ऐसी, जब हम ऐसी वस्तुओं की गणना करते हैं जो एक जैसी हैं, जो सेम सेम है, लेकिन उनके नंबर्स डिफरेंट हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेशो। जैसे ए बाय बी इज कॉल्ड रेशो इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम टाइप ए एंड बी आर ऑफ सेम टाइम। इस लाइन का मतलब क्या है, ये क्या है, रेशो की डेफिनेशन है, रेशो की परिभाषा है। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि भाई ए और बी, ए बाय बी को हम रेशो कहेंगे कब, जब ए और बी एक सेम टाइप होंगे। एक सेम टाइप यानी कि एक जैसी वस्तु होंगी। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ए इंजीनियर है, बी कुत्ते हैं, नहीं। अगर ए इंजीनियर है तो बी हो सकता है, तो बी हमको कुछ, जैसे इंजीनियर और कुत्ते की कोई वैल्यू नहीं, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है इंजीनियर और कुत्तों का। वैसे ही हम कह सकते हैं, हम बॉयज या गर्ल्स कह सकते हैं, लेकिन हम उसमें भी क्या कहेंगे, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स। देखो यहां पर बात नंबर की हो रही है, यहां पर बात बॉयज की या गर्ल्स की नहीं हो रही। देखो नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, ये सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन फोकस नंबर्स पे है, ना कि बॉयज या गर्ल्स पे। मेन फोकस यहाँ पर किस पे है, नंबर्स पर। और वैसे ही इसमें रेशो की डेफिनेशन में क्या होता है, रेशो की ए बाय बी इज कॉल्ड रेशो इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम टाइप। मतलब ए और बी दोनों एक ही टाइप के होने चाहिए। ये रेशो में कब आएंगे, जब ऊपर से नीचे वाले की यूनिट कटेगी। जैसे हम कह सकते हैं 10 डॉग्स डिवाइडेड बाय, अभी देखो 10 डॉग्स हम नीचे लिख सकते हैं 12 कैट्स। क्या कोई रेशो बन रहा है, किसी प्रकार का कोई रेशो है। लेकिन अगर हम कहें इसमें 10 डॉग्स डिवाइडेड बाय, हम कहते हैं कि भाई 10 कुत्ते हैं, 10 कुत्ते हैं और 12 बिल्लियां हैं, क्या इसमें कोई किसी टाइप का रेशो बन रहा है। लेकिन हम अगर हम ये कहें कि नंबर ऑफ डॉग्स एंड नंबर ऑफ कैट्स, तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ डॉग्स रेशो नंबर ऑफ कैट्स, तो क्या होगा 10 रेशो 12। क्यों? क्योंकि यहाँ मेन फोकस नंबर्स पे है, ना कि डॉग्स या कैट्स पर। मेन फोकस कहाँ पर है, नंबर्स पर। नंबर्स आगे जाके कट जाएंगे, कितने होगा 5 और 6। यहाँ पर नंबर ऑफ डॉग्स एंड नंबर ऑफ कैट्स का रेशो कितना है, 5 6। या अगर हमको सीधा ही कह दे 10 डॉग हैं और 12 कैट्स है, तो उनका रेशो कैसे फाइंड करेंगे, हम उनका रेशो फाइंड नहीं कर सकते। अगर हमको ये कह दे कि भाई हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ डॉग्स एंड हाउ टू फाइंड रेशो ऑफ नंबर ऑफ डॉग्स एंड नंबर ऑफ कैट्स, तब कह सकते हैं कि 5 रेशो 6। अगर वो कह दे हाउ फाइंड रेशो ऑफ 10 डॉग्स एंड 12 कैट्स,
तो हम कैसे फाइंड कर सकते, नहीं कह सकते। जब तक वो हमको नंबर नहीं कहता कि भाई आप नंबर फाइंड करो, हम इनका रेशो फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले की यूनिट और नीचे वाले की यूनिट आपस में कटनी चाहिए, या दोनों वो सेम टाइप के होने चाहिए, सेम टाइप। तो आइए देखते हैं हम रेशो के आगे कैसे कैसे सोल्व, इसको कैसे इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ एक छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे a बाई बी रेशो में सबसे पहला पॉइंट, छोटी छोटी बातें हैं। ऊपर नीचे रेशो में कुछ भी गुणा करें, भाग करें, गुणा भाग करें तो रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे a बाई बी की फॉर्म है, अगर हम यहाँ पर ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 के नीचे गुणा कर देते हैं तो रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऊपर नीचे हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। जैसे हम लिख सकते हैं के ए बाई के बी। इससे क्या होगा, देखो के से के कैंसिल, फिर से हमारा रेशो ए बाई बी आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, रेशो में अगर हम ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम रेशो में ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशो पर क्या नहीं पड़ता, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, रेशो हमारा सेम रहता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, अगर रेशो में हम ऊपर नीचे एक ही नंबर से डिवाइड कर देते हैं तब भी रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तब भी रेशो पर क्या इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आइए हम देखते हैं कि भाई इसको ऐसा क्यों, कुछ इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता। जैसे ए के नीचे हमने ए किसको डिवाइड किया, के से, बी किसके साथ, के से। मैंने क्या कहा, ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टी डिवाइड करने पर रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे ये है, बीच में मेन बटा ये है, मेन डिवाइड ये है, तो आप सभी को पता है जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, और सबसे ये बीच बी के नीचे वाला सेकंड पे चला जाता है। यानी कि ए मल्टीप्लाई के और बी किसके पास जाएगा, के पास, बी मल्टीप्लाई के से के कैंसर, फिर से हमारा रेशो क्या आएगा, ए बाई बी। बस आपको क्या बात याद रखनी है, अगर रेशो में कुछ भी नंबर ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर रेशो में एक ही नंबर से हम भाग दे देते हैं ऊपर नीचे तब भी रेशो पर क्या नहीं पड़ता, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले हमें इसके पॉइंट क्लियर होने चाहिए, भाई रेशो में होता क्या क्या है, इस पे किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, हम उन्हीं को क्लियर करेंगे। उसके बाद देखते हैं डुप्लीकेट रेशो ऑफ, जैसे हमने क्या मान के चल रहे हैं अभी, ए बाई बी। जैसे थर्ड पॉइंट डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो हम की क्या, डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए बाई बी, मतलब कुछ भी हो सकता है ए बाई बी की जगह। जो हमको रेशो गिवन है उसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है, बस कुछ नहीं करना। डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए बाई बी, जैसे कुछ भी है, हमको ये दे देते हैं कि भाई 2/3 है, एक रेशो है, यह हमको क्या देता है, 2:3 है, इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, डुप्लीकेट रेशो इसका क्या होगा, 4 और रेशो 9। हमको कुछ नहीं करना, इस रेशो का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। हमको इस रेशो का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। जो ए बाई बी हमको कुछ भी देता है उसका हमको क्या कर देना, स्क्वायर। एक हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए बाई बी। ये ए बाई बी मतलब क्या, यानी कि हमको जो भी रेशो गिवन होगा, रेशो को हम कैसे डिफाइन करते हैं, या तो ए बाई की फॉर्म में, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेशो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, कोई दोनों एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। यह हमको कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। इसको हम क्या लिखते हैं,
जो हमको दिया हुआ है उसका हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, उसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट। जैसे हमको दे देता है 4/9 और क्या देता है, इसका सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4/9 के ऊपर अंडर रूट लगाना पड़ेगा, और ये 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, 3 किसका, 3 का, यानी कि 4/9 का सब डुप्लीकेट रेशो कितना आएगा, 2/3। ठीक है, इसके बाद ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, जैसे हमको देता है a/b देगा कि भाई a/a रेशो b कोई भी रेशो है, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होएगा, a³ डिवाइडेड बाय b का क्यूब। देखो डुप्लीकेट रेशो में देखो d से याद रखो, d मतलब 2, इसकी पावर 2 करनी है, ट्राई मतलब इसकी पावर कितनी करनी है, 3 बार, और सब डुप्लीकेट इसका स्क्वायर रूट। और इसके बाद देखते हैं हम, जैसे डुप्लीकेट रेशो है, डुप्लीकेट रेशो का हम हिंदी में कहते हैं वर्गानुपात, वर्गानुपात। और सब डुप्लीकेट के कहते हैं वर्ग मूलानुपात। और ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या कहते हैं, घनानुपात, ठीक है, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात। ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या आएंगे, जो भी हमको रेशियो गिवन होगा उसकी हमको पावर क्या करनी है, a³ डिवाइडेड बाय b³। इसके बाद देखते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्या है इसके बाद हमारा 6th पॉइंट, ये सब ट्रिप्लीकेट रेशो। जैसे कोई भी रेशो देते हैं, हमको देते हैं a/b है, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो जैसे सब डुप्लीकेट रेशो में किया था, इसमें हम क्या करेंगे, इसकी पावर a/b, या हम a/b की लिख के इसका क्या कर देंगे, यहाँ पर इसके बाहर अंडर रूट के अंदर 3 लगा देंगे। इसका मतलब क्या होगा, जैसे a/b इसकी पावर 1/3, या ये कहें या ये कहें, दोनों क्या है, एक ही बात है, दोनों क्या है, एक ही बात है। मैंने आपको जब हमने स्क्वायर रूट या घन रूट वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि भाई स्क्वायर रूट और घन रूट में, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में क्या फर्क होता है। यहाँ पर 3 लगाओ तो क्या होता है, अगर ये 3 यहाँ पर बाहर आ जाता है तो इसमें क्या फर्क होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। लेकिन इसमें सब ट्रिप्लीकेट रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं, घन मूलानुपात, घन मूलानुपात। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमको दे देता है कि भाई 8/27 का सब ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ, 8/27 का घन मूलानुपात बताओ, तो आप क्या करेंगे, 8/27 लिखेंगे, उसके ऊपर ऐसे इस क्यूब रूट लगा देंगे, क्यूब रूट, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट, इसको क्या कहते हैं, क्यूब रूट। अगर ये कह दे तो इसको क्या कहेंगे, अगर यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली है, तो इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पर 3 लग जाता है तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब रूट, 8/27 का क्यूब रूट। अब हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया 8/27, यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 8 कितना होता है, 3 की पावर 3, 1/3। अब ये जब पावर अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा अपना आंसर, क्या आएगा, 2/3, यानी कि 8/27 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना होगा, 2/3। इसके बाद हमारा ये था बेसिक खत्म। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ अब क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं है, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करें वो भी हमारा एक मकसद है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या देता है, a/b 4:5।
क्या देखते हैं, बी रेशो सी, बी रेशो सी क्या देता है 5:7। अभी आपको क्या देता है ए रेशो बी रेशो और सी को फाइंड करो। आपको क्या देता है ये फाइंड करो। अब कैसे फाइंड करेंगे, आप दोनों आपको क्या फाइंड करना है, ए रेशो बी रेशो सी। आपको क्या गिवन है, ए बी का रेशो गिवन है, बी सी का रेशो गिवन है। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप इनमें एक चीज छांटो, इन दोनों में, इसमें हमको ये गिवन है, ये फाइंड करना है। इन दोनों में हम क्यों, क्या कॉमन है, बी कॉमन है। बी क्या कॉमन है, बी कॉमन है। बी की यहां पर वैल्यू कितनी है 5, यहां पर वैल्यू कितनी है 5। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भाई अगर बी यहां भी 5 है तो यहां भी 5 है, तो हमको इसमें कोई छेड़छाड़ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू हमारी यहाँ पर कॉमन है वो यहाँ भी सेटिस्फाई कर रही, मतलब हमारी जो वैल्यू कॉमन है ना वो दोनों जगह एक ही है, दोनों जगह एक ही है। मतलब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो ए रेशो बी की वैल्यू कितनी है 5, ए की कितनी है 4, सी की कितनी है 7। अगर हमारी कॉमन वैल्यू हर जगह सेम है, मतलब कॉमन वैल्यू कौन सी, ए बी, बी ए बी, बी सी में कॉमन कितनी है बी, बी हमारी हर जगह यानी कि दोनों जगह सेम है, तो हमको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की कितनी है 5, सी की कितनी हो जाएगी 7। तो इसका रेशो कितना आएगा 4:5:7, 4:5:7। इट इज राइट आंसर। ठीक है, अगर हमारी कॉमन वैल्यू सेम है तब हम ऐसा करेंगे, लेकिन अगर हमारी कॉमन वैल्यू सेम ही ना हो तब हम क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं उसके लिए भी क्या है सोल्यूशन है। उसके लिए ए रेशो बी हमको दे देता है 4:3, बी रेशो सी दे देता है 6:10। अभी आपको फाइंड करना है ए रेशो बी रेशो और सी। हाउ टू फाइंड दिस, आपको ये दिया हुआ है और ये फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है, कॉमन कॉमन संख्या देखें। सबसे पहले आप ये लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, जब भी आप इसको सोल्व करेंगे, ए रेशो बी रेशो सी। ए और बी 4:3, बी और सी 6 अगली लाइन में लिखेंगे 10। देखो एक तो मेथड है ये वाला, अभी मैं आपको सभी मेथड बेसिक से भी करवाऊंगा और हर मेथड से आपको अवगत कराया जाएगा, ताकि जब भी आप क्वेश्चन पेपर में सोल्व करें किसी प्रकार का कोई की कंफ्यूजन ना रहे, आप इजीली सोल्व कर सके। यहाँ पर कॉमन वैल्यू कितनी है बी, यहाँ पर बी कितना है 3, यहाँ पर कितना है 6। एक तो आपके पास मेथड है कि भाई दोनों जगह वैल्यू को सेम कर सकते हो आप। जैसे मैंने क्या कहा है, सबसे पहले बताया आपको रेशो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो आप दोनों जगह कोशिश करो एक ही नंबर बने। दोनों जगह की कैसे, अगर हम इस वाले रेशो को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इस वाले रेशो को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या आएगा 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। देखो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, दोनों जगह बी क्या हो गया सेम, दोनों जगह बी क्या हो गया सेम। अब इजिली ए की वैल्यू हमारी ये 8 होगी चुकी। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई 8, बी की कितनी है 6 और सी की कितनी है 10। अभी हम जब तक रेशो, अभी ये प्रॉपर रेशो नहीं है, रेशो का मतलब क्या है, जब तक ये कटता है जब तक काटो इसको। जैसे ये 2 पे कटेगा, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 पंजे 10। इसका रेशो कितना आएगा 4:3:5। ए बी सी का अनुपात 4:3:5। ये एक तो आप ये मेथड है कि भाई बी की वैल्यू दोनों जगह आप सेम करो। दूसरा मैंने या जैसे आपको ये बताया है, यहाँ पर ए बी सी को लिखेंगे आप, ए बी सी को आपको ए बी सी को, और आपको कुछ इसमें दिख रहा होगा, कुछ एक खाली जगह दिख रही है, आपको दिख रही है इसमें खाली जगह, इस वाले टेबल में कहीं कहीं खाली जगह, एक तो ये खाली जगह दिख रही है आपको, एक ये, ठीक है। इस खाली जगह में इसके पास जो आसपास नंबर है वो लिख सकते हो आप। जैसे इसके पास क्या नंबर है 3, खाली जगह, इसके पास ऐसा कौन सा नंबर है यहाँ पर 6, ठीक है। अभी आप इन दोनों में गुणा करो, 6 चौक 24, 3 छीके 18,
10 तिये 30, ये रेशो में आ गया अब आपके। अभी आप इसको काट सकते हो, 4 6 24, नहीं 4 पे नहीं कटेगा, ये 18 नहीं आएगा 4 पे, ये आपको 6 पे कट देगा, 6 चौक 24, 6 तिये 18, 6 पंजे 30। देखो 6 चौक 24, 6 तिये 18, 6 पंजे 30, यानी कि ए बी सी का रेशो 4 3 5, 4 3 5, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपका कंसेप्ट बेस्ड करने के लिए है, और हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, लेकिन ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए। इसमें आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में इस मेथड की बजाय आप यह मेथड पुट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको सिर्फ 3 है, 3 का 6 बनाना है तो आप इजिली बना सकते हो, 2 के साथ गुणा करके सीधी आप वैल्यू पुट कर सकते हो इनकी। दोनों जगह जो भी कॉमन है उन दोनों जगह आपको क्या करना है, दोनों जगह क्या करना है, सेम बनाना है। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 बनाओ। 6 कैसे बन सकता है, इसको 2 के साथ गुणा कर दो, 8 और 6 आएगा, यहाँ पर 6 और 10 है, 8 6 10 आ जाएगा, 4 3 5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। जैसे थोड़ा और आगे चलते हैं, ए रेशो बी इक्वल टू 3 4, बी रेशो सी 3 5, सी रेशो डी 5 4। आपको पूछ लेता है ए रेशो बी रेशो सी रेशो और डी। आपको ये पूछ लेता है कि भाई ये क्या होगा, आपको ये सब गिवन है। सी डी पूछ लेता है, ए बी बी सी सी डी आपको गिवन, आपको ये पूछ लेता है ए बी सी और डी ये क्या होंगे। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले आप वही इसको लिखेंगे, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, इसको लिखेंगे। ए बी कितना है 3 4, बी सी कितना है, अलग अलग लिखेंगे, बी सी कितना है 3 5, देखो बी के नीचे बी, सी के नीचे सी। सी डी कितना है 5 और 4। अभी देखो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम मैथ को बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू किए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर कुछ गोल चक्कर लगाए हैं, कुछ सर्कल्स लगाए हैं। क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये देखो 3 4 3 5 5 4, इनके अलावा ये खाली जगह है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, जहां पर भी आपको खाली जगह दिखे उसके आसपास नंबर हो जो उसको पुट करो। जैसे यहाँ पर ये खाली जगह है तो इसके आसपास क्या है 4, 4 लिखो। अभी ये भी खाली जगह, इसके आसपास इधर क्या है 4 लिखो। आपको ये देखना है कि नीचे इसके 5 है 5 लिख देंगे, नहीं, लेफ्ट या राइट देखना आपको, या तो लेफ्ट या राइट। देखो इसके लेफ्ट में है तो हमने लेफ्ट में 4 लिखा, यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4, क्योंकि ये इसके नजदीक है। इसके नजदीक क्या है 3, इसके राइट में। इसके नजदीक क्या है 5, इसके नजदीक 5, इसके नजदीक क्या है 5। आपको बेसिक भी बताएंगे अगली बार भाई इसको कैसे क्यों लिखते हैं ऐसे खाली जगह में। देखें 3, अब इनके कुछ निकलना, आपको सिंपल इनकी गुणा कर देनी है। 3 तिये 9, 9 पंजे 45, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 4 पंजे 20, 20 चौके 80। अभी देखो क्या ये एक प्रॉपर रेशो है, क्या ये एक प्रॉपर, नहीं ये प्रॉपर रेशो नहीं है। ये देखो 45 60, ये आगे 5 से ही भाग हो रहा है, 5 में 45, 12 पंजे 60 और 20 और आगे आ जाएगा आपका 16। क्या ये अभी एक ये प्रॉपर रेशो है? हाँ, ये अब आपका क्या बन चुका है, एक प्रॉपर रेशो बन चुका है। 9 12 20 16, ये आपका इस सम का क्या आंसर है। ये देखो ये खाली जगह में एक रीजन है, इसके पीछे खाली जगह में इसके आसपास लेफ्ट राइट नंबर वाले को हम क्यों लिखते हैं। देखें 3 5 5 और 4। देखो सबसे पहले तो आपको यही लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो ए निकालने के लिए 3 3 9, 9 पंजे 45, यहाँ पर हम 45 लिखेंगे, इसके साथ इसके गुना, फिर जो आएगा उसकी गुना। फिर बी निकालने के लिए 4 3 12, 12 पंजे 60, यहाँ पर हम 60 लिखेंगे। फिर सी निकालने के लिए 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100,
फिर डी निकालने के लिए 4 पंजे 20, 20 चौके 80। देखो इसमें थोड़ा हमको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। पहले हम ए के लिए ऐसे जाएंगे, फिर बी के लिए हम ऐसे जाना पड़ेगा आपको, फिर सी के लिए ऐसे जाकर ऐसे जाना पड़ेगा, फिर डी के लिए ऐसे जाकर फिर सीधा जाना पड़ेगा। देखो कितना कंफ्यूजन सा हो जाता है, इसमें आप गलती करने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए इसी मेथड को आसान बनाने के लिए हमने ये मेथड लगाया है कि भाई सबसे पहले आप देखो ये नंबर लिख के जो खाली जगह है वहां पर एक गोल चक्कर खींच दो, यानी कि एक सर्कल ड्रॉ कर दो आप, और उसके लेफ्ट या राइट में जो नजदीक है उन्हीं को पुट करो। इसके नजदीक 4 4, इसके नजदीक 3, इसके नजदीक 5, इसके नजदीक 5, यहाँ पर भी 5। ठीक है, फिर सीधी सीधी ऐसे ऐसे गुणा कर दो, इनकी जो आएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, तो उसके लिए इंतजार करें। आप सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।